राजा जनक को कैसे हुई आत्मज्ञान की प्राप्ति। जनक मिथिला देश के महाप्रतापी राजा थे। जनक को आत्मज्ञान के बारे में बहुत जिज्ञासा रहती थी और इस पर चर्चा के लिए उनके दरबार में हमेशा विद्वानों की सभा लगती रहती थी। पर राजा जनक को जिस आत्मज्ञान की तलाश थी उसको कोई विद्वान नहीं बता पाया था। एक दिन राजा जनक ने रात में सपना देखा कि वो अपनी सेना के साथ जंगल में शिकार खेलने गए हुए हैं। एक जंगली सुअर का पीछा करते हुए राजा जनक बहुत दूर तक निकल गए और उनकी सेना पीछे छूट गई। वह सुअर घने जंगल में जाकर अदृश्य हो गया। अब राजा जनक थककर चूर हो गए थे और उन्हें बहुत तेज भूख प्यास लगी थी। राजा ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो कुछ ही दूर पर उन्हें एक झोपड़ी नजर आई जिसमें से धुआं उठ रहा था। राजा को लगा कि वहां कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा। वे झोपड़ी में गए तो उन्हें एक बूढ़ी औरत बैठी हुई मिली। राजा ने कहा, मैं एक राजा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। बुढ़िया ने कहा कि इस समय खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यदि तुम चाहो तो वहां थोड़े से चावल रखे हैं, तुम उनको पकाकर खा सकते हो। राजा ने सोचा, इस समय इसके अलावा और कोई उपाय भी तो नहीं है। राजा ने बड़ी मुश्किल से चूल्हा जलाकर किसी तरह चावल को पकाया। फिर जैसे ही राजा एक केले के पत्ते पर रखकर उस भात को खाने लगा, तभी तेजी से दौड़ता हुआ एक सांड आया और पूरे भात पर धूल मिट्टी गिर गई। ठीक उसी समय राजा की आंख खुल गई और वो आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देखने लगा। उसके मन में ख्याल आया कि मैंने एक राजा होकर इस तरह का स्वप्न क्यों देखा। यही सोचते हुए राजा को पूरी रात नींद नहीं आई। दूसरे दिन राजा ने 2 सिंहासन बनवाए और राज्य में ऐलान कर दिया कि मेरे 2 प्रश्न हैं, जो भी मेरे पहले प्रश्न का जवाब देगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा और यदि नहीं दे पाया तो बदले में उसे आजीवन कारावास मिलेगा। जो मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर देगा उसे मैं पूरा राज्य दूंगा और यदि नहीं दे पाया तो उसे फांसी की सजा होगी। राजा ने ये दोनों सजाएं इसलिए तय कर दी कि वही लोग उसका उत्तर देने आए जिनको वास्तविक ज्ञान हो। परंतु आगे की कहानी जानने से पहले हमें ऋषि अष्टावक्र के बारे में जानना होगा। अष्टावक्र उन दिनों मां के गर्भ में थे और संत होने के कारण उन्हें गर्भ में भी ज्ञान था। एक दिन की बात है जब अष्टावक्र के पिता शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। अष्टावक्र ने कहा, पिताजी, जिस परमात्मा को आप खोज रहे हैं वो शास्त्रों में नहीं है। अष्टावक्र के पिता शास्त्रों के परम ज्ञाता थे। उन्हें अपने गर्भ स्थिति पुत्र की बात सुनकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, तू मुझ जैसे ज्ञानी से ऐसी बात कहता है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू 8 जगह से टेढ़ा पैदा होगा। इस कारण अष्टावक्र विकृत शरीर के साथ पैदा हुए थे। उसी समय अष्टावक्र के पिता को धन की कमी हो गई। वे राजा जनक के आधे राज्य के इनाम वाला उत्तर देने चले गए और उसका उत्तर ठीक से नहीं दे पाने के कारण आजीवन कारावास में डाल दिए गए। इस तरह 12 साल गुजर गए और अष्टावक्र अब 12 साल की आयु के हो गए थे। एक दिन जब अष्टावक्र अपने साथियों के साथ खेल रहे थे, सब अपने अपने पिता के बारे में बात करने लगे तो अष्टावक्र भी करने लगे। अब चूंकि बच्चों ने उनके पिता को कभी देखा नहीं था, इसलिए सब बच्चों ने उन्हें बोल दिया कि वह झूठ बोलता है, तेरा पिता तो कोई है ही नहीं क्योंकि हमने उन्हें कभी नहीं देखा। अष्टावक्र जी अपनी माँ के पास आए और बोले कि माँ, मैं अपने पिता को छुड़ाने जाऊंगा और राजा के दोनों प्रश्नों का जवाब भी दूंगा। उनकी माँ ने कहा कि यदि राजा ने तुझे भी जेल में डाल दिया तो फिर मेरा कोई सहारा नहीं रहेगा। लेकिन अष्टावक्र जी ने उनकी एक न सुनी और वे कुछ बालकों के साथ राजा जनक के महल के सामने पहुंच गए। एक बालक को महल में घुसते हुए देखकर दरबान उन्हें भगाने लगा। अष्टावक्र बोले, मैं राजा जनक के प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं, मुझे अंदर जाने दो। दरबान ने बालक जानकर उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। तब अष्टावक्र ने कहा कि वो राजा से उसकी शिकायत करेंगे, क्योंकि राजा ने ये घोषणा की है कि कोई भी उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। ये सुनकर दरबान समझ गया कि ये बालक तेज है, यदि इसने मेरी शिकायत कर दी तो राजा मुझे दंड दे सकता है। उसने अष्टावक्र को अंदर जाने दिया। अंदर राजा की सभा लगी हुई थी।
अष्टावक्र जाकर सीधे उस सिंहासन पर बैठ गए जिस पर बैठने वाले को राजा के दूसरे प्रश्न का जवाब देना था और इनाम में पूरा राज्य मिलता। एक विकलांग बालक को ऐसा करते देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए और फिर पूरी सभा जोर जोर से हंसने लगी। उनके चुप हो जाने के बाद अष्टावक्र जोर से हंसे। राजा जनक ने कहा कि सभा के विद्वान क्यों हंसे, ये तो मेरी समझ में आया, पर तुम क्यों हंसे? अष्टावक्र ने कहा, राजा, मैं इसलिए हंसा कि मैंने सुना था कि आपके यहाँ विद्वानों की सभा होती है, पर मुझे तो इनमें एक भी विद्वान नजर नहीं आ रहा। राजा जनक समझ गए कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, लेकिन अष्टावक्र के द्वारा विद्वानों को अपमानित करने पर सभा में उपस्थित विद्वान भड़क उठे। उन्होंने कहा, ये बालक हमारा अपमान कर रहा है। अष्टावक्र ने कहा, मैं किसी का अपमान नहीं करता, पर आप लोगों को मेरा विकलांग शरीर दिखाई देता है। विकलांग शरीर होने से क्या आत्मा भी विकलांग हो गई? क्या किसी भी ज्ञान का शरीर से कोई संबंध है? उनकी ये बात सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक समझ गए कि बालक के रूप में ये कोई महान ज्ञानी आया है। ये बोध होते ही जनक अपने सिंहासन से उठकर कायदे से अष्टावक्र के पास पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। अष्टावक्र बोले, पूछो, क्या पूछना है? जनक ने अपना पहला प्रश्न किया। उन्होंने अपने सुअर के शिकार वाला स्वप्न सुनाया और कहा कि स्वप्न व्यक्ति की दशा और सोच पर आधारित होते हैं। कहा, मैं एक चक्रवर्ती राजा और कहा वो दीन दशा दर्शाता मेरा स्वप्न, जिसमें मैं लाचारों की तरह परेशान था। इसमें क्या सच है, एक चक्रवर्ती राजा या वो स्वप्न? अष्टावक्र हंसकर बोले, न ये सच है, न वो स्वप्न सच था। वो स्वप्न कुछ समय का था और जो ये तू राजा है, ये स्वप्न कई साल का है। इन दोनों में कोई सच्चाई नहीं है। वो भी सपना था, ये जो तू राजा है, ये भी एक सपना ही है, क्योंकि तेरे मरते ही ये सपना भी टूट जाएगा। इस उत्तर से पूरी सभा दंग रह गई। इस उत्तर ने सीधे राजा की आत्मा को हिला दिया और वे संतुष्ट हो गए। आधा राज्य अष्टावक्र को दे दिया गया, पर क्योंकि अष्टावक्र जी पूरे राज्य के इनाम वाली कुर्सी पर बैठे थे, इसलिए बोले, राजन, तुम्हारा दूसरा प्रश्न क्या है? जनक ने कहा, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि यदि कोई सच्चा संत मिल जाए तो परमात्मा का ज्ञान क्षण भर में हो जाता है। अष्टावक्र बोले, बिल्कुल सही सुना है। राजा बोले, ठीक है, फिर मुझे इतने समय में ही परमात्मा का अनुभव कराओ। अष्टावक्र बोले, राजन, तैयार हो जाओ, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या दोगे? जनक बोले, मेरा सारा राज्य आपका। अष्टावक्र बोले, राज्य तो तुझे भगवान ने दिया है, इसमें तेरा क्या है? जनक बोले, मेरा ये शरीर भी आपका। अष्टावक्र बोले, तूने शरीर तो मुझे दे दिया, लेकिन तेरा मन अपनी चलाएगा। तब जनक बोले, मेरा ये मन भी आपका हुआ। अष्टावक्र बोले, राजन, तुम मुझे अपना तन, मन, धन सब दे चुके हो, अब मैं इसका मालिक हूँ, तुम नहीं। मैं आदेश देता हूँ कि तुम सबके पैरों में जाकर बैठ जाओ। ये बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। मगर राजा जनक समझदार थे, वे जरा भी नहीं झुंझलाए और नीचे जाकर बैठ गए। अष्टावक्र ने ऐसा इसलिए किया कि राजा से लोक लाज छुट जाए। लोक लाज रुकावट है, बड़े बड़े लोग यहाँ आकर रुक जाते हैं, पर राजा का ध्यान बार बार अपने राज्य और धन की ओर जाता और वापस आ जाता कि नहीं, ये तो अब अष्टावक्र का हो चुका है। राजा के मन का ये खेल अष्टावक्र देख रहे थे। आखिर राजा आंखें बंद करके बैठ गया कि मैं बाहर न देखूं, न मेरा मन वैभवों में भागे। अष्टावक्र जी यही चाहते थे। उन्होंने राजा जनक से कहा, तुम कहाँ हो? राजा जनक बोले, मैं यहाँ हूँ। इस पर अष्टावक्र बोले, तुम मुझे मन भी दे चुके हो, खबरदार जो उसमें कोई ख्याल भी उठाया तो। राजा जनक समझ गए कि अब मेरे अपने मन पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं है। तब अष्टावक्र ने उन्हें मन की शक्ति प्रदान की। राजा को मन के अंदर का ज्ञान होने लगा। कुछ समय बाद अष्टावक्र ने राजा जनक को आवाज दी। राजा ने अपनी आंखें खोली तो अष्टावक्र ने पूछा, क्या तुम्हें ज्ञान हो गया? राजा जनक ने जवाब दिया, हाँ, हो गया। तब अष्टावक्र ने कहा, मैं तुम्हें तन, मन, धन वापस देता हूँ और अब इसे अपना मत समझना। अब तुम राज्य भी करो और आत्मज्ञान का आनंद लो।
इस तरह अष्टावक्र ने राजा को कुछ ही क्षणों में आत्मज्ञान और जीवन मुक्ति पाने की विधि बताई और ज्ञान दिया। तब राजा जनक ने अष्टावक्र के पिता और सभी कैदियों को रिहा करवा दिया। उसके बाद राजा जनक ने अष्टावक्र को गुरु का स्थान दिया। इस प्रकार राजा जनक को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई।